खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। बिना सेनापति की सेना, बिना लीडर के जनता या बिना कैप्टन के क्रिकेट की टीम। जी हां, कुछ ऐसा ही हाल है राजधानी लखनऊ जनपद की आबकारी टीम का। सिर पर क्रिसमस का पर्व है, उसके ठीक बाद नए साल का आपाधापी, अफरा तफरी और भीड़ भाड़। ऐसे में निश्चित तौर पर हर बार की तरह, खासकर क्रिसमस के समय 25 दिसंबर और 29 तारीख आखिरी दिन समय दिसंबर के लेकर तकरीबन 1-2 तारीख तक या जनवरी के पहले सप्ताह तक आबकारी विभाग को बहुत उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि मदिरा के शौकीनों का पैमाना उस दौरान बहुत ज्यादा छलकता है और कहीं ना कहीं मदिराला की तरफ लोगों के कदम बहुत ज्यादा जाते हैं। और शायद इन्हीं मंशा को ध्यान में रखते हुए इस बार आबकारी आयुक्त ने 25 दिसंबर को, जो अब तक सुबह 10 से रात 10 बजे तक दुकानें मदिरा की खुलती थी, या मॉडल साहब जो भी दुकानें हैं, देसी विदेशी मॉडल साहब, अब वह दुकानें रात 10 बजे के बजाय 11 बजे यानी 1 घंटे की छूट दी गई है। इसके साथ ही 31 तारीख को भी, मतलब साल के आखिरी दिन भी, जिस दिन न्यू ईयर पार्टी का जश्न होता है, चारों तरफ खुमार रहता है लोगों में, उस दौरान भी 1 दिन की अतिरिक्त समय दिया गया है। ऐसे में निश्चित तौर पर काफी भीड़ भाड़ होती है, आपाधापी होती है, कानून व्यवस्था की भी चुनौती बनी रहती है। साथ ही लखनऊ आबकारी विभाग के लिए जो एक टारगेट होता है कि इन दोनों मौकों पर जो छूट दी गई है उसका राजस्व संकलन की दृष्टि से अधिक फायदा उठाया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक की बिक्री हो, और जो लाइसेंसी हैं वह भी अपनी दुकानों को इस तरह से मेंटेन करें, स्टॉक मेंटेन रखें, हर ब्रांड की मदिरा वहां पर हो और किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो। हर प्रकार से इंस्पेक्टर की टीम लगी होती है, आबकारी सिपाहियों की टीम लगी होती है, प्रवर्तन दस्ता लगा होता है कि अवैध सुरा से जुड़ी कोई भी गतिविधि न हो। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, लखनऊ जनपद की आबकारी टीम का कोई भी कैप्टन नहीं है। इस समय मौजूदा हाल में यहाँ पर कोई भी जिला आबकारी अधिकारी नहीं है। यह बीते 2 दशक में एक ऐसा समय है राजधानी लखनऊ जनपद के लिए जिस समय यहाँ पर किसी भी मौके पर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर की तैनाती नहीं है। दरअसल इसके पहले निवर्तमान जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अफसर रहे, उनका डिप्टी कमिश्नर के पद पर प्रमोशन हो गया और वह मेरठ जा चुके हैं, राकेश कुमार सिंह। उसके बाद से यह पद पूरी तरीके से खाली जा रहा है और अब यहाँ के डिप्टी एक्साइज कमिश्नर लखनऊ जोन के जो नवीन चंद वर्मा है, उनके पास यह एडिशनल चार्ज दिया गया है। अंदर खाने में यह खबर है कि लखनऊ जनपद आबकारी टीम के लिए अब जिला आबकारी अधिकारी का न होना तमाम दिक्कतें, व्यवहारिक दिक्कतें पैदा हो सकती है। चाहे डीएम ऑफिस के साथ कोऑपरेशन की हो, चाहे कोऑर्डिनेशन की हो, या डीएम के तलब करने पर किसी भी प्रकार की जो एक्साइज पॉलिसी हो, या दुकानों को मेंटेनेंस को लेकर कोई ऐसा कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कोई नोटिस हो, उसको किस तरीके से शासन प्रशासन के साथ तालमेल करते हुए, और साथ ही जो सेक्टर में या सर्किल में जो तैनात इंस्पेक्टर होते हैं, जो तमाम प्रवर्तन सिपाही होते हैं, जो पूरे नीचे का स्टाफ जनपद का होता है, जो फील्ड के अफसर होते हैं, जो फील्ड के जो कर्मचारी होते हैं, उन पर निगाह रखना, उन पर और लाइसेंसियों के साथ कोऑपरेशन बना के रखना, उनकी दिक्कतों को जो है शासन के ऊपर साझा करना, ये सारी जिम्मेदारी जिला आबकारी अधिकारी की होती है, क्योंकि वह पूरे जिले में आबकारी अधिकारी का एक ऐसा ब्रिज होता है जो अपने विभाग के आला अफसरों के साथ साथ शासन, स्थानीय प्रशासन और नीचे के अपने फील्ड इंस्पेक्टरों और साथ ही प्रवर्तन सिपाहियों और अपनी फील्ड की आबकारी टीम के साथ एक जो कनेक्शन का काम करता है। लेकिन यह इस समय नहीं है। दरअसल अभी लखनऊ जिला आबकारी अधिकारी के लिए जहां तक विश्वस्त सूत्रों की माने तो बहुत बड़ी तोलमोल चल रही है। इस समय मौजूदा हाल में प्रदेश में 2 ऐसे जनपद है जहां पर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर की तैनाती नहीं है। एक लखनऊ जनपद है और दूसरा बरेली है। ऐसे में तमाम सिफारिशों की लाइन जो विभागीय जानकारों की माने तो दोनों जगहों के लिए लगी है। खास तौर पर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर के लिए जो तमाम एप्लीकेशन अंदर खाने में, कहीं विभागीय मंत्री के पास, कहीं विभाग के प्रमुख सचिव के पास, कहीं विभाग के कमिश्नर के पास, तो कहीं जो अलग अलग तरीके से पार्टी को या केंद्र से जुड़े किसी प्रतिनिधि से फोन कराया जा रहा है। तमाम जो सोर्स सिफारिशें लोग अपने स्तर से करा रहे हैं, लेकिन यह तय है कि लखनऊ जिला आबकारी अधिकारी का पद उसी को मिलेगा
जब तक मुख्यमंत्री कार्यालय से उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि स्वयं आबकारी मंत्री बैकफुट पर आ गए हैं, या जो इस विभाग के आला प्रशासन है, जो शासन से जुड़ा हुआ है, वो भी मुख्यमंत्री कार्यालय की ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। लेकिन यह इंतजार कितना लंबा होगा, यह अभी देखने वाली बात है। फिलहाल न्यू ईयर और क्रिसमस के पर्व पर जो आबकारी विभाग की जो फील्ड की टीम है वह बिना कैप्टन के उतरी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से न्यू ईयर की पार्टी और क्रिसमस दिवस का जो पार्टी है, जो ओकेजन होता है, तमाम बार रेस्टोरेंट होते हैं। और साथ ही विभागीय जानकार यह भी कहते हैं, क्योंकि आगे जो दिसंबर खत्म होता है, तो ऐसे में तमाम रिन्यूअल की भी दुकानों की समस्याएं होती हैं, उनको भी तमाम जो है डाटा एनालाइज करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट अफसर मिलकर अपने टेबल पर इन सब चीजों को निपटाते हैं। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर का यहाँ पर न होना कई सारे सवाल खड़ा करता है। यह इंतजार कितना लंबा होगा, यह देखने वाली बात है। फिलहाल क्रिसमस का पर्व और न्यू ईयर का ओकेजन या नूतन वर्ष का यह जो पर्व है, यह मदिरा के शौकीनों के लिए या जश्न मनाने वाले लोगों के लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। लेकिन लखनऊ जनपद में फील्ड के जो इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, उनके लिए क्या यह सरदर्दी बन सकता है? बिना कैप्टन के वो किस तरीके से डंडा हाकेंगे अपने लाइसेंसियों के ऊपर, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल लखनऊ जनपद में इस समय 12 सेक्टर और 3 सर्किल है, कुल मिलाकर 15 इंस्पेक्टरों की तैनाती है। उनके साथ साथ उनके आबकारी के सिपाही हैं, प्रवर्तन हैं और तमाम जो कर्मचारी हैं वो सब लगे होते हैं। तो आप बने रहिए खबरिया टॉप की टीम के साथ। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन सचिन के साथ।